हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनीता गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर इन फोर्टिस लॉ फर्म इन ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 इन न्यू दिल्ली। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ऑन अ टॉपिक विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, प्री कंसेप्शन एडवाइस। प्री कंसेप्शन एडवाइस का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नॉट जब आप प्रेग्नेंट हो गए। जब आपने सोचा कि नाउ लेट्स प्लान द प्रेगनेंसी, जब आप सोचते हो कि अब हम फाइनेंशियली ठीक हो गए या हमारी जॉब ठीक हो गई और हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, उस टाइम आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से मिलें। प्री कंसेप्शन एडवाइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। प्रेग्नेंट होकर जब आप हमारे पास आते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जिसकी वजह से वी हैव टू गो फॉर थिंग लाइक अबॉर्शन ऑल्सो। तो अगर आप प्री कंसेप्शन एडवाइस करेंगे तो वो कई बार अवॉइड हो जाती है चीज़। तो प्री कंसेप्शन एडवाइस में हम क्या देखते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपका यूट्रस ठीक है कि नहीं, आपकी ओवरीज ठीक से एग बना रही है कि नहीं, आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है कि नहीं। बाई चांस इसमें से किसी में दिक्कत है, मान लीजिए आपको पीसीओडी है। पीसीओडी क्या होता है? जिसमें एग नहीं बन रहे हैं। तो मान लीजिए एग नहीं बन पा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आपने सोचा हम प्रेगनेंसी प्लान करें, फिर आपकी प्रेगनेंसी होती नहीं है। 4-5 महीने ट्राई करके फिर आप यू गेट सो डिप्रेस्ड कि क्या हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसकी जगह जब आप प्लान ही करने लगे हैं, उसी टाइम डॉक्टर से मिलें, 2-3 महीने काफ़ी होते हैं यूजुअली उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। सिमिलरली अगर हस्बैंड के सीमेन में कोई इन्फेक्शन है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट करेक्ट है नहीं है जो होना चाहिए, तो उसको करेक्ट कर लिया जाता है। कई बार एक छोटी सी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हो जाती है, तो हस्बैंड को रिकवरी का टाइम मिल जाता है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट में टाइम भी चाहिए होता है। तो अगर आप प्री कंसेप्शन एडवाइस लेते हैं और बाई चांस गॉड फॉरबिड ये डिटेक्ट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम होता है हमारे पास। इसके अलावा सिंपल चीज़ें और हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप आपका और आपके हस्बैंड का दोनों का लेते हैं। उसमें मेन चीज़ है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर आपका है तो वो प्रेगनेंसीज में दिक्कत दे सकता है। यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं देता है, बट अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको किसी कारण से ब्लीडिंग हो गई तो वो दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का RH नेगेटिव है तो हमारे को नहीं टेंशन है, बट अगर आपका नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो हम शुरू से कुछ बातें इस तरह से ध्यान कर लेते हैं कि ऐसा हो तो आप जल्दी डॉक्टर को मिलें, सो इग्नोरेंस ना हो जाए जिससे किसी चीज़ की। दूसरा है जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, थैलेसीमिया। पहले हम लोग इतना थैलेसीमिया को ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आजकल बहुत देखने में आ गया है। थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर 2 तरह से होता है। थैलेसीमिया माइनर कोई प्रॉब्लम नहीं देता, डे टू डे लाइफ आपकी आराम से जाती है। थैलेसीमिया मेजर एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अब वो कैसे जाता है? वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। अगर मदर थैलेसीमिया माइनर है, साथ में फादर भी थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो इसलिए थैलेसीमिया का टेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का हम करा लेते हैं। कई बार खाली वाइफ का कराते हैं, अगर उनका ठीक है तो हम हस्बैंड का छोड़ भी देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हस्बैंड है भी थैलेसीमिया माइनर और वाइफ नहीं है, तो बच्चे को जाएगा भी तो थैलेसीमिया माइनर ही जाएगा। थैलेसीमिया मेजर की जहाँ डाउट होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का माइनर आए, तो वहाँ हम प्रेगनेंसी मना नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करें जब भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेगनेंसी में हम जल्दी से इस टेस्ट को करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में कहीं थैलेसीमिया का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, सो दैट अगर हमें मान लीजिए अबॉर्शन ही सोचना पड़ रहा है उस प्रेगनेंसी का, तो हम उसे टाइम भी कर सकें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो हम आपको गाइड कर देते हैं कि देखिए इतनी % चांसेस हैं आपकी प्रेगनेंसी में भी होने की, सो दैट जब भी आप प्रेग्नेंट हो हम उस चीज़ को जल्दी से उस चीज़ के लिए विजिलेंट रहें और जल्दी टेस्टिंग करें उसकी। बाकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आजकल की डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस की वजह से बहुत सामने आ गई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड की प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको है और आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप हमारे पास आए और ये डिटेक्ट हुआ, तो हमारे पास फिर टाइम है उसको करेक्ट करने का। अदरवाइज क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हुए उस टाइम पता लगा कि थायराइड की दिक्कत है, शुगर्स की गड़बड़ी है, तो इससे कई बार अबॉर्शन होने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप प्री कंसेप्शन एडवाइस डॉक्टर से लेंगे तो आपके बड़े बेनिफिट में है ये, जिससे अनवांटेड अबॉर्शंस या कॉम्प्लिकेशंस को हम इस तरह से इजीली अवॉइड कर सकते हैं।
प्लस जब आप प्री कंसेप्शन एडवाइस के लिए हमारे पास आते हैं तो हम आपको कुछ विटामिन मिनरल ये सब दे देते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो करे और आपकी बॉडी बिल्डअप हो जाए बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सो मेरी बातें सुन के आप लोग घबराओ नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। इसमें बहुत अच्छा रहता है इस तरह से डॉक्टर से मिलने। तो प्लीज जाइए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, बड़े फ्रीली बात करिए, डरिए मत, और जो भी है हैंडल करा जाएगा, आपके बेनिफिट में रहेगा। ओके, थैंक यू।